welcome to Anthropod. So in this lecture we are going to discuss about the topic Indian Anthropology, जो कि पेपर 2 का फर्स्ट लेक्चर होगा ये। और यहाँ से हम पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टॉपिक 1.1 इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं इसमें है प्री हिस्टोरिक, जिसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और नियोलिथिक चाल्कोलिथिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक में हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है जो हमारा है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर टू द इंडियन सिविलाइजेशन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो जो इंडिया का सिविलाइजेशन है among all the cultures and the civilization वो यूनिक है since past and it is also called as oldest continuity in the tradition। तो ये यूनिक भी है और ओल्डेस्ट है और वो continuity में भी है। Right from the earliest period of the man's emergence on the planet through all the stages of the bioculture evolution up to the present stage in the closing year of the 20th of century, Indian culture has exhibited a remarkable adaptability, resilience and tenacity in the face of ever-changing natural and cultural environment। अर्लीस्ट पीरियड से लेकर के प्रेजेंट स्टेज तक एक रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी को शो किया है। सो वी कैन से कि जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट के साथ साथ यूनिक और जो कॉन्टिन्यूली एग्जिस्ट किया है और इसके एविडेंसेस हमें हर टाइम पे मिले हैं। तो आइए अब कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं जो कि प्री हिस्टोरिक या सिविलाइजेशन के टर्म्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्ट्री का टर्म, आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें जानना ज़रूरी है कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, ग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है। तो इन वर्ड्स का मतलब समझ लेंगे तो जब भी हम आगे लेक्चर्स में हम यूज़ करेंगे या जब भी आप इनको अपने आंसर राइटिंग में आप यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो प्री हिस्ट्री है उसका मतलब होता है बिफोर हिस्ट्री। बिफोर हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री का मतलब बिफोर राइटिंग। तो जब हमारे पास राइटिंग नहीं थी, जब ह्यूमन बीइंग ने राइटिंग का इन्वेंशन नहीं किया था, उसके पहले की जो टाइम पीरियड है वो प्री हिस्ट्री में आता है। और ये जो टर्म है वो डिनोट करता है बोथ द टाइम्स एज वेल एज द मेजर कल्चरल इवेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो यह जो प्री हिस्ट्री वर्ड है यह टाइम को भी डिनोट करता है और कल्चरल इवेंट्स को भी डिनोट करता है। नाउ द सेकंड बेसिक टर्म इज़ द प्री हिस्टोरिक, सॉरी यह प्रोटो हिस्टोरिक है। सो प्रोटो हिस्टोरिक में जो कल्चर रिमेन रहा है विदाउट राइटिंग, बिना राइटिंग के भी जो कल्चर एग्जिस्ट किया है वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक, जो कि अभी भी स्टिल शो अ वेल डेवलप्ड सेटल्ड लाइफ। ग्लेशिएशन टर्म क्या होता है? तो इन द लास्ट फ्यू 100,000 ईयर्स एगो, कुछ 100,000 ईयर्स एगो जो अर्थ का क्लाइमेट था वो ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस हुए, उसमें ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं और एज अ रिजल्ट ग्रेट आइस शीट्स जो कि दर्जनों मीटर्स की हाइट के बन गए और जिसने अर्थ के मेजर पोर्शंस को कवर कर लिया। और उसमें जो एरियाज़ थे वो थे कंप्लीट वेस्टर्न यूरोप, पार्ट ऑफ इंग्लैंड, मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, सब हिमालयन रीजन इन इंडिया। और ये 1000 ईयर्स तक अफेक्टेड रहे ये सारे एरियाज़ और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ग्लेशिएशन। नेक्स्ट जो टर्म है प्लास्टोसीन। प्लास्टोसीन एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि यह एक ऐसा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है जिसने इमरजेंस ऑफ मैन को डिनोट किया है ऑन द अर्थ। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, और एग्जिस्टेंस इसका रहा है लास्ट आइस एज तक, जिसे हम ग्लेशिएशन भी कहते हैं। तो ये होता है प्लास्टोसीन। नेक्स्ट टर्म है कल्चर क्रोनोलॉजी, जो आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सक्सेसर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये नहीं कि पहले इंडस्ट्रीज डेवलप थी, बट टूल मेकिंग का जो प्रोसेस था सिमिलर रॉ मटेरियल्स को डिनोट करता है ऑन द लार्ज स्केल, और उसके वो सीक्वेंस को डिनोट करता है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा टूल डेवलप हुआ और उसकी क्रोनोलॉजी क्या है।
तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर इन द इंडिया। तो इंडिया में प्री हिस्टोरिक कल्चर क्या था? सो मैन हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 500,000 ईयर्स एंड हैज़ लेफ्ट द मटेरियल रिमेन्स ऑफ हिज हैंडीवर्क। सो इंडिया में मैन जो है वो लगभग लास्ट 5 लाख साल से रह रहा है और उसने कुछ रिमेन्स छोड़े हैं जो उनका हैंडमेडेड टूल्स थे। और ये जो मोस्टली जो ये टूल्स थे ये स्टोन पे प्रिपेयर किए गए थे और इस वजह से ही इस पीरियड को हम बोलते हैं स्टोन एज, क्योंकि उस टाइम पे जो भी औजार बनाए गए थे वो मोस्टली स्टोन का यूज़ करके बनाया गया था। सो स्टोन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स। तो स्टोन एज को हम 3 सब डिविजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पैलियोलिथिक, जिसे हम अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक जिसे हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक जिसे हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सारे स्टोन एज को हम डिस्कस करेंगे और उनके लोकेशंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। द अर्ली स्टोन एज कवर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो द अर्ली स्टोन एज जो है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है और यह फर्दर सब डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में। तो हम पैलियोलिथिक को 3 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक को। तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या है, यह यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन हुआ और मैन को स्ट्रगल करना पड़ा विद द एलिमेंट्स लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशंस एज वेल एज विद द वाइल्ड एनिमल्स विद द प्यूनी टूल्स मेड ऑफ द स्टोन, बोन एंड वुड। तो उन्होंने जो पत्थर या बोन्स या फिर वुड के बने हुए हथियार थे उनके साथ उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स का सामना किया और उन्होंने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में अपना सर्वाइवल किया। कुछ साइट्स हैं जहाँ से सर्वे हुए हैं और वो साइट्स हैं नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया। तो एक एक करके इन साइट्स के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह थी जो कि पैलियोलिथिक कल्चर को डिनोट करती हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नॉर्थ इंडिया को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द नॉर्थ इंडियन लोअर पैलियोलिथिक इज़ द सोहान वैली। कहीं कहीं ये सोहान होता है, कहीं कहीं सोहान होता है, जो कि अभी पाकिस्तान में है करेंटली इसका लोकेशन। द अदर इंपॉर्टेंट साइट्स आर चौंतरा एंड गुलेर इन हिमाचल प्रदेश, सिंगरौली बेसिन इन यूपी, छोटा नागपुर प्लेटू इन बिहार का जो एरिया है उसमें जो छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया है वो डिनोट करता है इस कल्चर को। दामोदर वैली इन वेस्ट बंगाल एंड ब्राह्मणी बेसिन, केओंझार एंड महानदी बेसिन जो कि करेंटली उड़ीसा में एग्जिस्ट करते हैं। जो चीफ टूल थे नॉर्थ इंडिया में जो फाउंड किए गए थे वो थे चॉपर और चॉपिंग टूल्स, जो कि पेबल्स पे तैयार किए गए थे। पेबल्स जो राउंड शेप के पत्थर होते हैं जो नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। तो चॉपर जो है वो यूनिफेशियल फ्लैकिंग होता है और चॉपिंग जो है वो बाईफेशियल फ्लैकिंग होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि चॉपर्स का जो यूनिफेशियल फ्लैकिंग है मीन्स कि अगर कोई इस तरह का स्टोन है तो फ्लैकिंग मीन्स कि इसको नुकीला बनाया जाता था और ये होता था चॉपर। और अगर कोई स्टोन है और उसके दोनों साइड को ही अगर हमने नुकीला बनाया तो ये होता था चॉपिंग, जिसका बाईफेशियल फ्लैकिंग होता था। सो सोहान वैली डिस्कवर्ड इन 1936 बाय द डिटेरा एंड द पैटरसन। तो सोहान वैली को जो डिस्कवर किया गया था वो 1936 में डिस्कवर किया गया था बाय द डिटेरा और पैटरसन के द्वारा। और सोहान वैली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव साइट है इन द इंटायर इंडियन पैलियोलिथिक। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट हो जाता है ये पूरे इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कुछ कि टेरेसेस थे जो कि डिफाइन करते थे सोहान वैली के डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले था जो ग्लेशियल पीरियड था, फिर उसके बाद से इंटरग्लेशियल पीरियड था, फिर थर्ड ग्लेशियल पीरियड था। ये सेकंड से स्टार्ट होता है बेसिकली। सो सेकंड ग्लेशियल पीरियड, सेकंड इंटरग्लेशियल पीरियड, थर्ड ग्लेशियल पीरियड और थर्ड इंटरग्लेशियल पीरियड, फिर फोर्थ ग्लेशियल पीरियड और फिफ्थ ग्लेशियल पीरियड। और ये सोहान रिवर का टेरेस हमें मिल जाता है। तो ये बेसिकली 6 टेरेसेस हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। तो आइए एक एक टेरेसेस को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टेरेस था उसे हम टीडी से डिनोट करते हैं और ये सबसे टॉप मोस्ट टेरेस था जिसकी हाइट थी
400 फीट, और यह ड्यूरिंग द सेकेंड ग्लेशियल पीरियड ये बना था। इट वाज द ओल्डेस्ट टेरेस, ये सबसे ओल्डेस्ट टेरेस है जो कि बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट से बना हुआ है। और यहाँ जो टूल्स मिले हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री सोआन, क्योंकि ये सोआन से पहले एग्जिस्ट करते थे, और दे आर सपोज टू बी द रिमेन्स ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन कल्चर इन द होल ऑफ द यूरोप एंड द एशिया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो टेरेस था यह ओल्डेस्ट ह्यूमन कल्चर था पूरे यूरोप और एशिया में। सेकेंड टेरेस है जिसे T1 से डिनोट किया जाता है, यह सेकेंड इंटरग्लेशियल पीरियड के दौरान बना था, और इसकी हाइट जो है वो 220 फीट के आसपास थी, और रीडिपोजिटेड बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट थे। और यहाँ से जो टूल मिले हैं यह वेरियस शेप्स और साइजेस के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 क्रोनोलॉजिकल सीरीज, दैट इज़ द A, B एंड C। तो यहाँ से जो टूल्स मिले हैं उनको जिन्हें प्रिजर्व किया गया है उनको 3 क्रोनोलॉजिकल सीरीज में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। थर्ड जो टेरेस है उसे हम T2 से डिनोट करते हैं, और ये 120 फीट की हाइट पे पाया गया था फ्रॉम द प्रेजेंट सोहान वाटर लेवल से, एंड दिस टेरेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द थर्ड ग्लेशियल फेज। तो यह टेरेस जो है वो ड्यूरिंग द थर्ड ग्लेशियल फेज फॉर्म हुआ था, और इसके 2 लेयर्स थे, जो लोअर था वो ओल्डर था और जो अपर था वो यंगर था, जो कि पोटवार लोएस से बना हुआ था। ये मटेरियल का नाम है पोटवार लोएस। जो फोर्थ टेरेस है उसे हम T3 से डिनोट करते हैं, और ये थर्ड इंटरग्लेशियल पीरियड में बना हुआ था, जो कि रीडिपोजिटेड पोटवार ग्रेवल एंड सिल्ट से बना हुआ था, और इसकी हाइट जो है वो 80 फीट के आसपास है, और यहाँ से कोई भी टूल नहीं मिला था। जो फिफ्थ टेरेस है उसे हम T4 से डिनोट करते हैं, जो कि फोर्थ ग्लेशियल फेज में बना था, और मिक्सचर ऑफ पिंक सिल्ट, ग्रेवल एंड सैंड के मिक्सचर से बना हुआ था। इसकी हाइट 40 फीट है, और ओल्ड सोन टूल्स भी कहते हैं जो यहाँ से टूल्स मिले हैं। जो सिक्स टेरेस T5 से डिनोट करते हैं, यह लोएस्ट टेरेस है, और जो कि 20 फीट पे एग्जिस्ट करता है, और ये फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम दैट इज़ कॉल्ड होलोसीन। तो ये होलोसीन पीरियड के टाइम पे फॉर्म हुआ था, और यह सिल्ट से कंपोज हुआ है, और यहाँ पे भी कोई टूल नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल इंडिया के बारे में, जो कि कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान एरिया को। और यह जो एरिया है ये एग्जिबिट करता है अ मिक्सचर ऑफ पेबल टूल्स ऑफ द चॉपर और चॉपिंग वेराइटी एंड हैंड एक्सेस ऑफ द साउदर्न इंडिया। Thus, the central India may be called a meeting ground of the two main cultural tradition, the Sohanian and the Madrasian. तो अगर हम इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच के मीटिंग ग्राउंड को देखें तो हमारा सेंट्रल इंडिया का एरिया आता है, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सोहानियन जो कि नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, एंड मद्रासियन जो कि साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। की साइट्स कौन कौन सी थी? द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, पर्टिकुलरली बिटवीन द नरसिम्हापुर एंड द होशंगाबाद। तो जो नर्मदा रिवर का बैंक है जो नरसिम्हापुर और होशंगाबाद में एग्जिस्ट करता है, ये की साइट है। फिर जो नर्मदा स्ट्रेटिग्राफी है वो शो करता है कि यहाँ पे सक्सेशन था वेट और ड्राई फेजेस का, जिसे हम बोलते हैं प्लूवियल और इंटरप्लूवियल फेजेस। तो वेट फेज को हम बोलते हैं प्लूवियल, और ड्राई फेज को हम बोलते हैं इंटरप्लूवियल, और ये क्रोनोलॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द ग्लेशियल एंड द इंटरग्लेशियल पीरियड्स ऑफ द हिमालयन रीजन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। कुछ और भी साइट एग्जिस्ट करती हैं, जो कि है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, आदमगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी कुछ साइट्स हैं जो कि सेंट्रल इंडिया में आते हैं। नेक्स्ट, साउथ इंडिया में कौन कौन से साइट एग्जिस्ट करते हैं? तो ये तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र को इंक्लूड करता है। यहाँ जो की साइट्स थे वो थे अतिरमपक्कम एंड द वदामा दुराई ऑन द कोरताला यार नियर द मद्रास। यहाँ पे कृष्णा स्वामी एंड डिटेरा एंड पैटरसन ने स्टडी किया है, और हेयर बोथ द स्ट्रेटिग्राफी एंड द रिवर टेरेसेस आर यूज टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। तो यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफी और रिवर टेरेसेस दोनों ही यूज़ होते हैं, जो कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के इवोल्यूशन को डिनोट करते हैं। 3 टेरेसेस यहाँ पे है at the height of 60 feet, 20 feet and 8 feet are found and they all contain the similar tools। तो यहाँ पे 3 टेरेसेस मिलते हैं जो कि
60 फीट, 20 फीट और 8 फीट पे पाए जाते हैं और ये सारे ही सिमिलर टूल्स कंटेन करते हैं। कुछ और भी साइट्स हैं जो साउथ इंडिया में डिनोट करती हैं, वो कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिडिल पैलेओलिथिक इन इंडिया। तो जो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मिडिल पैलेओलिथिक था वो था कंप्लीट चेंज ऑफ रॉ मटेरियल, और यह 90% केसेस में था, और एज कंपेयर टू द लोअर पैलेओलिथिक जो कि था क्वार्टजाइट टू चाल्सेडोनी, चर्ड एंड जैस्पर। यहाँ जो मेन टूल्स मिले थे वो था साइड स्क्रैपर विद द मेनी सब टाइप्स, पॉइंट्स विद द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस, borers and the other basically lower paleolithic tools as the biface hand axes, cleavers, chopper chopping on the pebbles। तो ये बेसिकली ये मेन टूल्स थे जो कि मिडिल पैलेओलिथिक कल्चर में पाए गए थे। और इट वॉज फ्रॉम द नेवासा ऑन द रिवर प्रवार इन द महाराष्ट्र दैट द संकालिया फर्स्ट डिस्कवर्ड द मिडिल पैलेओलिथिक टूल्स इन द 1955। तो यह नेवासा एक एरिया था जो कि प्रवार रिवर जो कि महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे संकालिया जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था मिडिल पैलेओलिथिक टूल को इन 1955, और यह जो है इसको नेवासियन कल्चर का नाम देता है। अब कुछ साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में नेवासा ऑन द प्रवारा एंड द कालेगांव, बेलपंधारी एंड द सूरगांव, तो ये महाराष्ट्र के कुछ साइट्स हैं। कर्नाटका में तमिनहाल, बगलकोट, अनंगवादी, संगानकल्लू एक्सेट्रा। आंध्र प्रदेश में कुरनूल, चित्तूर एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में नर्मदा, बेतवा, सिवना एंड द चंबल वैलीज़। तो ये नर्मदा, बेतवा और सिवना और चंबल रिवर्स की वैलीज़ में भीमबेटका, गोंची, दामो एंड द सिहोरा जो कि मध्य प्रदेश के मिडिल पैलेओलिथिक कल्चर के साइट्स हैं। मिडिल पैलेओलिथिक कल्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसका जो क्लाइमेट था यह मच वेटर था, और मैन जो है वो अलोंग द फुट हिल्स रहता था, पहाड़ के पास में रहता था और रिवर बैंक के पास रहता था। यहाँ के जो टूल्स थे वो प्राइमरी नहीं थे बट बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाए गए थे ऑन द वुड एंड बोन्स। तो यहाँ प्राइमरी टूल्स नहीं थे बट वुड्स और बोन्स पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूल्स को बनाया गया था। द टूल्स ऑन द फ्लैग आर इन द मेजॉरिटी। सो द फ्लैग पे जो टूल्स बनाए गए हैं वो मेजॉरिटी में थे। सो द मिडिल पैलेओलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लैग कल्चर। चूँकि फ्लैग टूल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए थे इसलिए इसे फ्लैग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। द न्यू रॉ मटेरियल एंड द न्यू टेक्निक्स वेयर यूज टू प्रिपेयर द टूल्स। तो बाकी सारे कल्चर्स के कंपेयर में इस कल्चर में न्यू रॉ मटेरियल्स और न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया गया था। द प्रेजेंस ऑफ मेनी वेराइटीज ऑफ द स्क्रैपर lead us to infer that some of them may have been used to scrap the animal skin for the clothing also। कुछ स्क्रैपर की वेराइटीज़ ये शो करती हैं कि उनका प्रयोग एनिमल के स्किन को स्क्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता था जो कि क्लॉथिंग में यूज होता था। अब हम देखेंगे आखिरी अपर पैलेओलिथिक इन इंडिया। तो जब इंडिया में मिडिल पैलेओलिथिक का एग्जिस्टेंस था तब अपर पैलेओलिथिक का एग्जिस्टेंस डाउटफुल था कि अपर पैलेओलिथिक एग्जिस्ट भी करता था या नहीं। हाउएवर द डिस्कवरीज ऑफ द ब्लेड एंड द बरीन्स, लेकिन जो ब्लेड और बरीन्स की जो डिस्कवरी हुई विद द बोन टूल्स इन द मेनी साइट्स इन द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश फर्स्ट कंपेल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट टू मेक द प्रोविजन फॉर द अपर पैलेओलिथिक। तो जो ब्लेड और बरीन्स का डिस्कवरी हुआ विद द बोन टूल्स और जो कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे साइट में हुआ था, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि अपर पैलेओलिथिक एग्जिस्ट करता था इंडिया में। द लेटर डिस्कवरीज ऑफ साइट फ्रॉम द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश है फाइनली प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अपर पैलेओलिथिक। तो जो लेटर डिस्कवरीज हुई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इन्होंने प्रूव किया कि अपर पैलेओलिथिक का एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक क्लियर स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। अपर पैलेओलिथिक के कुछ साइट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले था आंध्र प्रदेश जिसमें कि रिवर रल्ला कलावा इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के बैंक पे एक साइट एग्जिस्ट करती थी। MLK मूर्ति जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया था
कि लगभग 6000 टूल्स रिकवर किए गए हैं फ्रॉम द ट्रेंच डग एट द नल्ला गुंडलू, जो कि आंध्र प्रदेश में एक लोकल एरिया है। कर्नाटका में कुछ एरियाज थे जो कि कृष्णा और भीमा रिवर के बीच में थे, जिसे हम सोरापुर दोआब कहते हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक साइट्स में रिच था, जो कि अपर पैलेयोलिथिक टूल्स को डिनोट करता है। महाराष्ट्र में नियर द 40 गाँव और साइट इज़ कॉल्ड द पटना। 40 गाँव एक जगह है जिसके पास एक जगह है जिसका नाम है पटना, और यह डिनोट करता है अपर पैलेयोलिथिक को, जो कि डिस्कवर किया गया था बाय द SS सली। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अपर पैलेयोलिथिक कल्चर को डिनोट करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम सारे ही पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम मेसोलिथिक कल्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।